ഉന്നത ദൈവം പരമെങ്ങും വിളങ്ങും മകേശൻ, സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥനം മശിക. അവനത്ഭുതമന്ത്രീയം ദൈവം, നിത്യതാതനം ദൈവം, ഉന്നത ദേവൻ, നീതിയിൻ സൂര്യൻ, രാജാധിരാജനം മശിഹ. ഉന്നത ദേവൻ, നീതിയിൻ സൂര്യൻ, രാജാധിരാജനം മശിഹ. സൈന്യവുമായി മേഘാരൂഢനായി വരുന്നിതാ വിരവിൽ, തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോട് ചേർപ്പാൻ വേഗം വരുന്നു യേശു മശിഹ. തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോട് ചേർപ്പാൻ വേഗം വരുന്നു യേശു മശിഹ. पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज भी परमेश्वर हमें उनके चरणों में बिठाया, योग्यता दिया, उनको स्तुति करने के लिए योग्यता दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। कल 2 दिन से हम चिंता कर रहा था, हमारा हृदय परमेश्वर में एकाग्र है तो हम हर दिन हर समय परमेश्वर को ढूंढते रहेगा और परमेश्वर के सामने विश्वस्त बनते रहेगा और परमेश्वर का डर भय बनकर हम जीते रहेगा। परमेश्वर के समान सलगुण पूर्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। और हमारा हर एक मार्ग में
हम निष्कलंक बनेगा। और परमेश्वर के नाम से यीशु में सभी लोगों को बढ़ाने के लिए हम ഉപദേശ देने वाला बनेगा और പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരും എന്നൊക്കെയും നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്ര ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏകാഗ്ര परमेश्वर से एक होने वाला हृदय हमारे में है तो हम आत्मीय बढ़ोतरी प्राप्त करते रहेगा. ये आत्मीय बढ़ोतरी बोलेगा तो क्या है? ആത്മാവിൽ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റേതുപോലെ ദിവ്യ സ്വഭാവമായി തീരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ बढ़ोतरी बोलेगा तो परमेश्वर का दिव्य स्वभाव का भागी बनना, परमेश्वर के समान, यीशु के समान एक स्वभाव हमारे अंदर आना, यही है आत्मीय बढ़ोतरी. सब लोग सोचेगा मैं ज़्यादा समय प्रार्थना करते हैं इसके लिए मैं आत्मीय है करके. बहुत लोग सोचेगा मैं बाइबल पढ़ते हैं इसके लिए आत्मीय है करके. मगर हमारे अंदर स्वभाव में कोई विशेषता नहीं आया तो हमारे में आत्मीय बढ़ोतरी नहीं आया है. तो हम आत्मीय बढ़ोतरी हमारे अंदर है क्या करके कैसा मालूम पड़ेगा? हम परमेश्वर का डर भय रहेगा, നിഷ്കളങ്ക് रहेगा, സൽഗുണങ്ങളുള്ളവനായി മാറും, മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നവരായി മാറും. विश्वस्त बनकर परमेश्वर का सेवकाई करेगा. हालेलुया. ये सब स्वभाव हमारे अंदर आने के लिए परमेश्वर चाहता है. हालेलुया. आज हम चिंता करेंगे ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുള്ളവരെ, പരമാർത്ഥത ഹൃദയത്തിൽ പരമാർത്ഥത ഉള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാത്താൻ ദുഷ്ടൻ എയ്ത് വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. हम परमार्थ हृदय में जीना शुरू करेगा तो हमारा जीवन में दुष्ट का प्रवृत्ति ज़्यादा आने लगेगा. तो हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा परमार्थता, हमारा विश्वस्तता बढ़ाते रहने का. हालेलुया. दुष्ट हमारे नज़दीक भी नहीं आ सके ऐसा हमारा जीवन को बढ़ाते रहने का. हालेलुया. हमारे आत्मीय जीवन को बढ़ाते रहने का. हालेलुया. यदि हम प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा दुष्टता हमारे से निकल गया मगर हमारे जीवन में दुष्टता है तो हमारे जीवन में बहुत शैतान का पीड़ा हमारे ऊपर आते रहेगा. हालेलुया. इसके लिए हम परमेश्वर में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, आदमी बढ़ाई पाना चाहता है तो हम अच्छी तरह से बढ़ने का है. हालेलुया. हमें थोड़ा सा नहीं बढ़ने का है. थोड़ा सा बढ़ने वाला को शैतान कभी भी हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा. भजन संगीता 25 का 2 हम आज बढ़ेंगे. भजन संगीता 25 का 2. धन्यवाद प्रभु. हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना देना. मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए. हालेलुया. शत्रु हमारे ऊपर जय जयकार करने के लिए नहीं देने के लिए हमें परमेश्वर का निकट होकर परमेश्वर का जय जयकार करने वाला बनना मांगते हैं. हालेलुया. परमेश्वर का जय जयकार हम करते रहेगा तो शत्रु हमारा लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में हमें गिराकर जय जयकार नहीं करेगा. हालेलुया. तो हमें क्या होना मांगते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर का निकट होना बहुत ही जरूरी है. हालेलुया. भजन संगीता 11 में पहले दूसरे वचन में हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम पड़ता है क्यों दुष्ट मेरे ऊपर जय जयकार नहीं करने का करके दाऊद क्यों प्रार्थना करता है करके उधर लिखा है. इसका दूसरा वचन
क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाता है और अपने तीर धनुष की डेरी पर रखता है कि सीधी मन वाले पर अंधियारों में तीर चलाए। सीधा मन वाला को अंधियारा में तीर चलाकर गिराने के लिए शत्रु कोशिश करता है। शत्रु किसको गिराने के लिए कोशिश करता है? सीधे मन वाले को। सीधा हृदय से, अच्छा हृदय से, हृदय का परमार्थता रखकर परमेश्वर में निष्कलंक होकर जीने के लिए चाहने वाला लोगों को तीर लगाकर गिराने के लिए शत्रु कोशिश करता है। और गिरने के बाद वो शत्रु दुष्ट जय जयकार करता है। इसके लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है, शत्रु जय जयकार करने के लिए ना देना करके, क्योंकि दुष्ट अंधियारा में तीर चलाता है। रात्रि का समय में, कष्टता का समय में, दुखी समय में, रोगी समय में उसका तीर बहुत तेज से हमारे ऊपर आने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें हमारा कष्टदा के समय, हमारा दुखी समय, हमें क्या करना मांगते हैं? हमें परमेश्वर का निकट, ज़्यादा से ज़्यादा उनका निकट होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर का निकट होने के लिए हमें परमेश्वर से एकाग्र होना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से निकट होने के लिए परमेश्वर का हृदय और हमारा हृदय नजदीक होना मांगते हैं, एक होना मांगते हैं, एकाग्र होना मांगते हैं, परमेश्वर के समान होना मांगते हैं। हालेलुया। और अपने को मालूम है मात्यु का सुसमाचार 4 का 1 से लेकर हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम है शैतान अपना यीशु को भी छोड़ा नहीं है। യേശുവിനെ സാത്താൻ വെറുതെ ദ്രോഹിച്ചു। 25वां भजन संगीता में दूसरा वचन में नीचे पढ़ा तो हमने देखा വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും। हालेलुया। कुछ भी हम गलत नहीं किया तो भी हमें द्रोह करता है दुष्ट। शैतान क्या किया यीशु को? यीशु शैतान को कुछ किया है? यीशु जन्म होने का समय से लेकर यीशु के पीछे शैतान हो लिया था। यीशु शैतान के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए शुरू भी नहीं किया। तभी भी शैतान क्या किया? शैतान यीशु को द्रोह करने लगा। വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു। വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ. तो വെറുതെ ദൈവമക്കളെ വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്ന दुष्ट शैतान हमारा पीछे हो लेते हैं। दुष्ट शैतान हमें पुक्कड़ में हम कुछ भी नहीं किया तो भी हमें द्रोह करता है। हालेलुया। तो शैतान कैसा द्रोह किया करके उधर लिखा है, जरा पढ़ सकते तो पढ़िए। मात्यु का सुसमाचार 4 का पहले वचन देखो। അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി. അവൻ 40 പകലും 40 രാവും ഉപവസിച്ച ശേഷം അവന് വിശന്നു. അപ്പോൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്ത് വന്ന് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आत्मा से भर गया तो ये शैतान को अच्छा नहीं लगा। हम भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, नहीं तो पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में शैतान को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम समर्पण करने का समय शैतान को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए वो पुक्कड़ में हमें द्रोह करने के लिए कोशिश करता है।
हम शैतान को कुछ नहीं करता है, फिर भी हम परमेश्वर का आत्मा से बढ़ रहे हैं। इसके वजह से हमारे अंदर से दुष्टता निकल जा रहे है। इसके वजह से हम एक सच्चा मनुष्य बन रहे हैं। इसके वजह से शैतान हमें द्रोह करना शुरू करता है। हालेलुया। इसके लिए हमें उसमें से बचने के लिए, शैतान का उस चाल से हमें बचने के लिए, हमें एकाग्र होकर हमारे परमेश्वर का नाम से जीना मांगते हैं। हालेलुया। एकाग्र होकर परमेश्वर का हृदय से चिपक जाने के लिए, नजदीक होने के लिए हम कोशिश करने का। हालेलुया। अपने को मालूम है शैतान को परमेश्वर का परमिशन के बिना योब को जरा छूने के लिए नहीं दिया। योब को चारों तरफ वो भटकते देखते रहा। शैतान को घुसने के लिए जगह है क्या करके देख रहा था। शैतान परमेश्वर के पास आकर कांपते हुए आके बोल रहा है। क्या बोला? तुम योब को चारों तरफ तुम दीवार बांध कर रखा है। हालेलुया, स्तोत्रम। इसके लिए मुझे उसके जीवन में घुसने के लिए नहीं मिल रहे। हालेलुया। यदि हम एकाग्र होकर परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, प्रार्थना करता है, परमेश्वर को प्रसन्न कर आराधना करता है, तो क्या करते हैं परमेश्वर हमें हमारे चारों तरफ दीवार बांधते हैं, शैतान ना घुस सके। हालेलुया। शैतान ना घुस सके हमारा जिंदगी में, हमारे जीवन में शैतान नहीं आ सके, ऐसा पर प्रवृत्ति परमेश्वर करता है। वो योब का जीवन में वो शैतान ना घुस सके, वैसा ही परमेश्वर का दीवार बना के रखा। कैसा भी दीवार बनाया करके उधर हमें लिखा है, योब के चारों तरफ दीवार बनाया और उनका परिवार के चारों तरफ दीवार बनाया और उसका धन संपत्ति के चारों तरफ दीवार बनाया। देखो, हम परमेश्वर का बच्चा बन जाएगा तो, हम परमेश्वर में एक मन होकर परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाएगा तो हमें भी जैसा योब को संभाला वैसा ही परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। हम संभाला जाने के लिए परमेश्वर बोल रहे, तुम मुझ में एकाग्र हो जाओ। हालेलुया। तुम मुझ में एकाग्र हो जाओ करके परमेश्वर इसके लिए बोल रहा है। हम परमेश्वर में एकाग्र हो गया तो परमेश्वर का प्रवृत्ति क्या है? हमारे चारों तरफ दीवार बांधना, शैतान घुस ना सके। इसके लिए हम परमेश्वर बोलते हैं, तुम प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो, मुझे प्रसन्न करते रहो, मेरा डर भय बनते रहो और मुझ में जीते रहो। और मेरा यीशु प्रभु कैसा बड़ा आत्मीय बढ़ोतरी पाकर पिता को प्रसन्न किया है, वैसा ही तुम मेरा बच्चा बनकर मुझे प्रसन्न करते रहो। तभी मैं तुम्हें संभालेगा, तभी मैं तुम्हारे चारों तरफ दीवार बांधेगा। शैतान भागते हुए देखते रहेगा तुम्हारा जिंदगी में घुसने के लिए, मगर कोई होल नहीं मिलेगा शैतान को घुसने के लिए। ऐसा अपना परमेश्वर हमें संभालता है। तो इधर से जोब का जिंदगी से हमें मालूम पड़ता है, उसका जोब का पहले अध्याय का 12वां वचन हम पढ़ेगा तो जरा हिंदी में पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। उसका 10वां वचन,
क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी और उसके घर की ओर से और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। देखो, उधर शैतान परमेश्वर से बोल रहे है, तुम उसका चारों तरफ दीवार बांध कर रखा है, मुझे उसका जीवन में घुसने के लिए न्याय मिल रहा है। और उस समय परमेश्वर परमिशन दे दिया, तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका जो भी संपत्ति है सब कुछ तेरे पास दे देते हैं। हालेलुया। तू वो छू सकता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का परमिशन के बिना न कोई भी परमेश्वर का बच्चों को छूने के लिए शैतान को ताकत नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें शैतान के हाथ में सौंपने के लिए नहीं देने का, इसके लिए हमें परमेश्वर का हाथ में बने रहना का है. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമാണ് സാത്താനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇയ്യോബിനെ വിടുവിച്ച് അവൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ശൗലിനെ വിടുവിച്ച് അവൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നത് എന്തിനാ? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 26 അധ്യായത്തിൻ്റെ 18 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, प्रेरितों का काम 26 का 18वीं वचन से लेकर 22 तक हमें पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ेगा. तो परमेश्वर क्यों हमारा आत्मीय आंखों को खोलना चाहता है? पढ़ो. आंखों खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे. हालेलुया. परमेश्वर क्यों हमारा आत्मीय आंखों को खोलने के लिए बोलते हैं? क्योंकि अंधकार से तुम बाहर आना मांगते हैं और शैतान का सभी प्रवृत्ति से तुम बाहर आना मांगते हैं. इसके लिए तुम्हारा आत्मीय आंखों को खोलना पड़ेगा. हालेलुया. तो शैतान का सभी चाल से तुम बचना चाहता है, शैतान का सभी अंधकार का प्रवृत्ति से हमें बचना चाहता है, तो हमारा आत्मीय आंख खोलना पड़ेगा. हालेलुया. हाँ, फिर नीचे क्या लिखा है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गए हैं मीरास पाए. हालेलुया. पवित्र परमेश्वर बोलते तुम्हारे आत्मीय आंख खोलने से तुम्हारे पापों का भी क्षमा मिल जाता है, अंधकार से छुड़ा जाता है, शैतान का चाल से तुम छुट जाता है. इसके लिए तुम प्रार्थना जीवन में तुम्हारा आत्मीय आंख खुल सकता है. നിന്നെ ആത്മീയമായ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരണം. അതിനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം. वो आत्मीय आँख जिसका खुल जाता है और वो मन फिरावा में आ जाता है और पाप पश्चाताप करता है, उसको पाप मोचन परमेश्वर देता है. हालेलुया. तो परमेश्वर जब तक हमें पापमोचन नहीं मिलता है, नहीं देता है, तब तक हमें पीड़ा शैतान देते रहेगा. हालेलुया. तो हमारा पापमोचन मिलना हमारा जरूरी है. हमारा जीवन को शैतान छू नहीं सके, उसके लिए हमें पापमोचन पाना बहुत ही जरूरी है.
यदि हमारे अंदर पाप रह रहा है और हमारा आत्मीय आँख, हमारा आत्मा की आँख खुला नहीं है, तो शैतान बहुत ही जल्दी हमारा जीवन में प्रवृत्ति कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा आत्मीय आँखों को खोल दो। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। तो पहले थिस्सलुनीयन दूसरा अध्याय का 18वीं वचन हम पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकर दूसरा अध्याय का 18वीं വചനം। 1 തെസ്സലോനിക്കർ 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18ാം വചനം। हमने अर्थात मुझे पौलुस ने एक बार नहीं वरना 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोक रखा। देखो, पौलुस थिस्सलुनीया सभा में पहुंचने के लिए, जाने के लिए कोशिश करते रहा और शैतान उसको रुकाते रहा करके उधर लिखा है। मगर परमेश्वर का प्रवृत्ति को रुकाने के लिए शैतान को शक्ति नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्रवृत्ति को कौन सा भी व्यक्ति के जरिए करने का समय उसको रुकाने के लिए शैतान कोशिश करता है, मगर शैतान जय नहीं प्राप्त करेगा। हालेलुया। पौलुस थिस्सलुनीका सभा में पहुंचने के लिए और सुसमाचार फैलाने के लिए, बहुत ही लोगों को आत्मीयता में बढ़ोतरी देने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए, जाने के लिए शैतान रुकावट देता है। हालेलुया। നമുക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കാന്, ബൈബിൾ വായിക്കാന്, പ്രാർത്ഥിക്കാന് ഒക്കെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരായിരിക്കാം? सातानाണ്। हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रार्थना में नहीं आने के लिए, उपदेश नहीं सुनने के लिए, वचन नहीं सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए नहीं देने के लिए, ये सब शैतान का कोशिश है। हालेलुया। शैतान का चाल है हमें इस दुनिया में भटकने वाला बनाकर, इस दुनिया का चीज में हमारा ध्यान लगाकर हमें प्रार्थना से दूर करना, वचन से दूर करना, ये शैतान का चाल है। जैसा पौलुस को छोड़ा नहीं है, यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है शैतान, तो हमें कितना अधिक हमारे जीवन में हमें परमेश्वर में लगे रहने का है। हमें परमेश्वर से कितना अधिक शक्ति पाना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें शैतान परमेश्वर में हम लगे रहेगा तो ही हम शैतान को जीत सकेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के प्रवृत्ति हमारे जरिए रुकावट नहीं होना है। हालेलुया। പലപ്പോഴും നമ്മളാണ് ദൈവപ്രവൃത്തിയെ തടയുന്നത്. കാരണം നാം ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴി കൊടുക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല, നാം വചനം വായിക്കുകയില്ല, വചനം കേൾക്കുകയില്ല. സാത്താൻ്റെ ആ പ്രേരണയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സാത്താന് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി ദൈവപ്രവർത്തിക്കായി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരായി മാറണം? വിശ്വസ്ത ബൻകർ. ദൈവം നമ്മെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായി മാറണം. വിശ്വസ്തൻ പറയൂ, എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ നാം ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വിശ്വസ്തനായ മനുഷ്യൻ പറയും, എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ.
എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചിലപ്പോഴൊക്കെയും സഫറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മേളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. हालेलुया. हमारा स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए हमारे जीवन में कभी कभी सफरिंग्स परमेश्वर दे देते हैं, परमिट करते हैं. हालेलुया. क्योंकि हमें प्रार्थना होने वाला स्टेप चढ़कर हमें उस सफरिंग को जीतना है. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ ഒന്നുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ परमेश्वर के निकट करने के लिए हमारे जीवन में ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, സഫറിങ്സ് എല്ലാം ദൈവം തരും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ, ഭാരങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്തിനാ തരുന്നേ? നാം സ്റ്റെപ്പ് രക്കർ പരമേശ്വർ का निकट होने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണോ, സഹിക്കാവുന്നത് മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. ഹമേ സഹൻ नहीं कर सकता है ऐसा सफरिंग्स हमारे परमेश्वर उनका बच्चे लोगों को नहीं देगा. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദൈവത്തിന് എൻ്റെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. हमारा सभी का नित्य जीवन के बारे में परमेश्वर को प्लान रहते हैं. उस प्लान के अनुसार हमारा जीवन नहीं आगे बढ़ रहे तो परमेश्वर कुछ ना कुछ सफरिंग्स हमारा जीवन में दे देते हैं. हल्लेलुया. इसके लिए परमेश्वर देने वाला सफरिंग्स में हमें स्टेप चढ़ना है. हल्लेलुया. तो विश्वस्त बनकर रहना है, हम परमेश्वर में एकाग्रत होकर जीना है, तभी हमारा सफरिंग्स हमें नित्यता में पहुंच जाएगा. हालेलुया. नित्य जीवन में पहुंच जाएगा. हालेलुया. वो नित्य जीवन के लिए हमें तैयार करने वाला सफरिंग्स हाथ खोलकर लेकर हमें परमेश्वर से निकट होकर प्रार्थना कर जीने के लिए कृपा मिले. और इसका बाकी हम अगले दिन सुनते रहेंगे. परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें सभी लोगों को आशीष करे. आमीन. हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर के सामने समर्पण कर प्रार्थना कीजिए. आमीन. ഈ വചനം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. കേൾക്കുന്ന വചനപ്രകാരം ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സൂമിൽ കൂടി യൂട്യൂബിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.